अब एक और ट्रायंगल का सवाल देखिए। कहता है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल इसे बना दिए और इस ट्रायंगल का नाम रखता है एच जे के। ये इस ट्रायंगल का नाम है। अब कहता है कि जो एच जे है वो एच के बराबर है। ये दोनों साइड्स बराबर है, मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद कहता है कि G एक पॉइंट है एच जे पर, एच जे पर G एक पॉइंट है, ठीक है। ये इस तरह से है कि एच जी, ये जो डिस्टेंस है वो बराबर किसके है, जी के बराबर है। मतलब ये जो लाइन अगर मिला देते हैं जी के, तो ये लाइन और ये लाइन बराबर है और ये नीचे वाला भी लाइन बराबर है जे के। तो जी जो पॉइंट है, ये लाइन प्लस ये लाइन इज इक्वल टू ये लाइन इज इक्वल टू ये लाइन, ऐसा है कंडीशन। अब ये देखो, फिगर पे नहीं जाना है क्योंकि फिगर थोड़ा गड़बड़ बना है, जो दिया हुआ है उस पे जाना है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा, मतलब अगर ये x डिग्री होगा तो ये भी x डिग्री होगा और ये पूरा टोटल x डिग्री होगा। अब देखो एक और चीज, ये दोनों एंगल बराबर है तो ये अगर y होगा तो ये भी y डिग्री होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, EX था टोटल और E भी x था तो EY था, तो E भी x है और E भी x है तो E डेफिनेटली y हो जाएगा, तो ये एंगल भी y हो जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। डिग्री में सब है, मतलब कि जो y है वो x का आधा है। क्लियर हो गया ना यहां से। अब कहता है, सवाल ये है कि 2/3 ऑफ एच जी के, एच जी और के, यानी 2/3 ऑफ दिस, इसको नाम रख देते हैं कुछ जेड, तो जेड और प्लस जी के जे वाई इज इक्वल टू व्हाट, यही सवाल पूछा है। ये y, ये वाला एंगल, इस एंगल का 2/3 प्लस इस एंगल का 2/3 इज इक्वल टू हाउ मच। तो एक चीज हमें पता है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल हो जाता है, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। यानी इसी y को हम लिख सकते हैं ना, और इस 2x को हम लिख सकते हैं 4y, तो 4y प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां लिख सकते हैं ना कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। इसीलिए हो जाएगा x इज इक्वल टू 72 डिग्री। और हमें क्या दिख रहा है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल x प्लस जेड, तो अगर x अगर 72 हो जाएगा तो ये डेफिनेटली 108 हो जाएगा, और ये 108 हो जाएगा और ये हो जाएगा 36, तो 108 प्लस 36 हो जाएगा 144, तो 144 गुना 2/3, यही हो जाएगा ना, और ये आ जाएगा 96 डिग्री के बराबर, जो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 2/3 ऑफ जेड प्लस वाई, जेड का वैल्यू हो गया 108 और y का वैल्यू हो गया 36, और दोनों मिलके हो गया 144। इसको 2/3 जब कर देंगे तो ये हो जाएगा 96, क्योंकि 3 से कटेगा 48, 48 दूनी 96, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये आंसर निकलेगा। ये भी पूछा गया है, SSC CGL 2025 का सवाल है ये। अगर इस ट्रायंगुलर कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो इस तरह का सवाल का आप धुआं उड़ा सकते हैं।